हेलो बच्चों, वेलकम टू हाई स्कोरिंग क्लासेस। क्लास 10th की चैप्टर 5 एपी के यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। क्वेश्चन 1 है। इससे पहले के क्वेश्चन पहले की वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर बड़ी इजीली आप देख सकते हो। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द 10th एंड 18 टर्म ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होता है। मैं दोबारा क्लियर करा देती हूँ। एपी के अंदर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे देखो सिस्टमैटिक तरीके से आपको सीरीज गिवन होती है। इसमें क्या चेक करना पड़ता है कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो आपकी एपी हो जाती है। 4 - 1 3, 7 - 4 3, 10 - 7 3। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो ये एपी आपको बन गई है। तो आपको इसका 10th नंबर और 18 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, आपको वो नंबर निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन है, फाइंड द 10th एंड द 18 टर्म ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका। एपी आपको गिवन है 1, 4, 7, 10। ठीक, यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट नंबर, तो ए इज इक्वल टू 1। डी को निकाल दिया, दो नंबर के बीच का हमने डिफरेंस करके। 4 - 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर और बाकी के डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये एपी है। ठीक है, अगर एपी नहीं होती तो मैं चेक करती कि एपी है या नहीं है, बट यह ऑलरेडी आपको गिवन है तो चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो डी निकाल दिए, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। ओके, अब एनर टर्म का ना फॉर्मूला होता है। एनर टर्म होता है यानी कि सीरीज के अंदर कोई सा भी टर्म अगर मैंने निकालना हो किसी भी नंबर का, तो वो फॉर्मूला यूज किया जाता है। वो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब n की जगह पर यहाँ पर कौन सा टर्म निकालना है मेरे को? 10 टर्म निकालना है। और कौन सा टर्म निकालना है मेरे को? यहाँ पे 18 टर्म निकालना है। तो कैसे इसको फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे? 10 टर्म का मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 10। तो a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 - 1 इंटू डी। ठीक, ये हमारा 10 टर्म निकल कर आएगा। a कितना है आपका? 1 है, पहले आपको सीरीज के अंदर गिवन है। प्लस 10 - 1 इंटू 9 हो गया, और इंटू डी भी आपका निकल चुका है जो कि 3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 9 इंटू 3, 1 प्लस 27, 28 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 18 टर्म निकालेंगे। 18 टर्म के अंदर क्या रखेंगे? ए 18 रखेंगे। a प्लस 18 - 1 इंटू डी कर देंगे, क्योंकि n यहाँ पर क्या है? 18 है। 1 प्लस 17 इंटू 3, 1 प्लस मल्टीप्लाई 51, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 52। ये आपका आंसर आ गया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी 6, 10, 14, 18, 178। इसमें ना आपको टर्म्स निकाल के दिखानी है कि जो 178 लास्ट नंबर है ना, ये कौन से नंबर पर बैठा हुआ है। ये शुरू के 4 नंबर बता दिए, लास्ट का नंबर बता दिया, लेकिन आपको शुरू के 4 नंबर तो पता है, बीच में कितने नंबर आ रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि कितने टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एपी लिख दी 6, 10, 14, 18 अप टू 178। ए इज योर फर्स्ट नंबर, दैट इज 6। डी इज इक्वल टू 10 - 6 इज इक्वल टू 4। एन इज लास्ट नंबर, वो तो आपको गिवन है इसके अंदर 178। क्या निकालना है आपने? इसमें एन निकालना है कि कितने हमारे टर्म्स आएंगे। पहले वाले एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, उसमें हम इसको रख देंगे और आंसर आसानी से निकल जाएगा। an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। इसमें क्या चीज़ पता है आपको? an, आपको a पता है, आपको d भी पता है, आपको n निकालना है। सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। an 178 इज इक्वल टू 6 प्लस n - 1 इंटू 4। सॉल्व करना देखो इसको। 178 6 को इधर ले जाओ, ये प्लस में है ना, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 178 - 6 इज इक्वल टू n - 1 इंटू डी कितना है आपका? 4। माइनस कर दो, 172 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 4। ठीक है, अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा। 172 के डिवाइड में अपॉन 4 इज इक्वल टू n - 1। इसको डिवाइड करेंगे तो 43 आ जाएगा इज इक्वल टू n - 1। अब n - 1 इज इक्वल टू 43। मैंने क्या करा? सिर्फ इक्वेशंस को इधर उधर कर दिया है, क्योंकि मेरे को n निकालना था ना, तो मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया, और जो राइट हैंड साइड का था उसको मैंने इधर रख दिया, राइट हैंड साइड में रख दिया। इसमें कोई साइन चेंज नहीं करनी होते आपको। जब मैं इधर और इधर कर रही होती ना, तो कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, यहाँ पर n - 1 इज इक्वल टू 43, n इज इक्वल टू 43 प्लस 1, इधर प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 44। आपका आंसर आ गया। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो था कि इस सीरीज के अंदर कितने टर्म्स हैं, तो कितने आ गए आप पे? 44 टर्म्स निकल कर आ गए। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 44 टर्म्स। ओके, इट्स क्लियर, गुड।
वन मोर क्वेश्चन इज देयर, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल यानी कि 4 का टेबल, तो कह रहे हैं कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, कितने 4 के यहाँ पे मल्टीपल आएंगे 10 और 250 के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में। ओके, अब देखो 4 के मल्टीपल तो ऐसे होते हैं ना, 4 1 सा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 का जो डिफरेंस होता है 4 का टेबल हो गया। अच्छा, लास्ट का नंबर क्या दे रहे हैं आपको, ये लास्ट का नंबर आपका दे रही हैं 250 दे रहे हैं। अब 250 से ऊपर 250 तो नहीं रखा जाएगा ना, क्योंकि 250 और इसके बीच का नंबर हमको निकालना है कि किस किस के बीच में, 10 और 250 के बीच में। अब 10 कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ तक तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 का अगला नंबर हमारा 12 आ रहा है, तो 12 से स्टार्ट करा जाएगा। और एंड कहाँ पर होगा, ये 250 के बीच में दे रहे हैं तो 250 नंबर भी नहीं आएगा, इससे ऊपर का नंबर आएगा। अगर यहाँ इससे ऊपर का नंबर मैं 249 रखूँ और इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा पॉइंट में आंसर आता है, तो ये वाला नंबर तो नहीं आएगा। और अगर मैं 248 रखूँगी और मैं 248 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाता है, 6 and 2। ठीक है, ठीक है, तो 62 यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये क्या चीज़ है, मल्टीपल है ये 4 का। तो मेरी जो सीरीज बनेगी ना वो 12 से लेकर 248 के बीच की बनेगी। द मल्टीपल्स ऑफ द 4 लेइंग बिटवीन द 10 एंड 250 आर 12, 16, 20 अप टू 248। बस अब आपको इसमें क्या निकालना है, हाउ मैनी मल्टीपल्स, यानी कि आपको n की वैल्यू निकालनी है, टर्म्स निकालनी, कितनी टर्म्स आएंगी। अब वैसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर a कितना आया आपका, a आपका फर्स्ट टर्म 12 मिल गया, d 16 - 12 4 हो गया, an लास्ट नंबर है आपका, वो an होता है आपका 248 हो गया। तो आपको n निकालना है, an वाले फॉर्मूले में डाला जाएगा और आंसर निकल जाएगा। an = a + n - 1 × d। an आपका 248, a आपका 12, n - 1 और d आपका 4। 12 इधर माइनस चला जाएगा, इधर प्लस है ना, इधर माइनस में हो जाएगा। 248 - 12 = n - 1 × 4, माइनस कर दिया 236 आ गया = n - 1 × 4, और 4 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 236/4 = n - 1, अब डिवाइड करना तो 59 आ जाएगा, 59 = n - 1, तो n - 1 = 59, n = 59, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 = 60 आपका आंसर हो गया। क्लियर, होप सो आप लोगों को ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगी। और भी कोई अगर अदर क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को इसके अंदर आप भेज सकते हो, तो मैं आपका सॉल्यूशन लिख के और विद वीडियो में आपको भेज सकती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।